हमारा गन मरे मेरा हाथ उल्टा ले पकड़ इसको पकड़ मोबाइल ले जा मेरा पकड़ व्यापारी को भी क्या हो गया व्यापारी का जो अधीक्षक है ना उनको बोलकर बंद रखे कर बस लड़ने से लड़ाई आखिरी दम तक लड़ना है उस भाई को न्याय दिला इसको धमकी देने का पार्ट दूसरा हो गया कि चंपा लाल ने इसको धमकी दी कि तू अर्जुन के केस में ऐसा उछल ये बात अपन हमारा उद्देश्य ये है सर ये चीजें आपको इसलिए बताना चाहते हैं कल चल के इसके साथ आज सर बात तो सुनिए सर कल चल के कभी जो घटना उसके साथ हुई है वो क्लियर धमकी तो दे रहा है सर खुलेआम अगर आपको अगर अवगत नहीं करवाएंगे FIR कर लेता हूँ चंपा लाल के खिलाफ बिल्कुल मेरे को ऐसी धमकी दी अभी उठा के अभी उसको बंद ठीक है सर दूसरी सर हमको और बताओ हमको सर ये पूरी हमको आशंका है कि उसकी हत्या हुई एक्सीडेंट नहीं हुई तो सर आपने उस संबंध में क्या आगे करा उसमें हम जानना चाह रहे हैं एक्सीडेंट तो आपकी ही रहे बाकी हमको हत्या की आशंका है बिल्कुल आपकी दूसरी आशंका है हमने 2 डॉक्टरों की पैनल से PM करवाया है इसमें एक डॉक्टर ने 2 डॉक्टर की जैसे PM रिपोर्ट प्राप्त होगी इसमें ऐसा कोई साक्ष्य हत्या करने वाला आएगा तो बिल्कुल और तीसरा CDR जैसे CDR मुझे मिलेगी CDR में अगर जितेन के घटना होने से पहले जितेन को किसने फ़ोन किया अर्जुन कनासिया ने किसको फ़ोन किया है अर्जुन के पास किसके फ़ोन आए ऐसा कोई घटनाक्रम का सिलसिला मिलेगा तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल आश्वस्त करूँगा कि मुझे हत्या का कोई प्रमाण मिलेगा तो बिल्कुल धारा बढ़ा के हत्या का प्रकरण कायम किया जाएगा उसको हत्या का केस सर CDR कब तक आएगी सर CDR अभी शाम तक ये पेपर तक सर अभी आज ही मुझे साइबर सेल में सर्वेस करके हैं साइबर सेल वाले ये अभी दोपहर तक ये शाम तक और सर ये मेडिकल रिपोर्ट वगैरह PM रिपोर्ट के लिए भी डॉक्टर अहिरवाल साहब से बात की गई अहिरवाल साहब खुद आए थे उनके द्वारा भी गाड़ी का निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक या कल तक ये रिपोर्ट देंगे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो अगर हत्या जैसा कोई साक्ष्य मिलेगा तो मैं किसी भी कीमत पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला गाड़ी में बात माल लोड से क्रॉस करा उसके बारे में भी हमने उससे हम जो हमारे पास साक्ष्य है ना आपके साक्ष्य आप मुझे दो ना वो तो देंगे आप बताइए सर उसके कथन के हिसाब से उसने बताया चंपालाल रोड में निशा से आ रहे हैं हमारी गाड़ी में ये उसका सुन लेते ना ये उसका सद्दाम का भी मेरे पास फोन आया उसने मुझे दुर्घटना का बोला इस बार तो आपको कितना किसने पहले सद्दाम ने सबसे पहले मेरे पास सद्दाम आगे आ जाओ बिल्कुल है तूने जो देखा है तेरी आंखों से तेरे को डरने की जरूरत नहीं तेरे साथ पूरा समाज खड़ा है जो भी था क्लियर स्पष्ट रूप से तू बता मुझे बिल्कुल बताओ ना तो गाड़ी बोले मोटर का घर था उसको बोला बोला आपने क्या बोला क्या देखा वहाँ लाश पड़ी थी क्या क्रॉस हो रहा था गाड़ी दारू खुल के बोलना जो बात वही बता ये बात तूने किसको बताई कि साहब वहाँ पे कोई जायलो पड़ी थी उसके अंदर दारू नहीं एक मिनट सुना तो सही तुमने मुझे क्या सूचना दी मुझे क्या सूचना दी वो कितना देर मिलता था इतना था लफड़ा वापस नहीं कैसा हुआ एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ तूने क्या बोला कि साहब एक को टक्कर ऐसा क्या बोला तूने एक्सीडेंट हो गया खुल के बता ना है ना वो आपकी गलती नहीं है वो इसकी गलती इसने नहीं बताया वो इसकी गलती है बाकी अभी डर गया था तो आप बता रहे हैं कोई बात नहीं मेरी बात सुन लो फिर मैं आपकी बात सुन लो उसके बाद तुरंत मैंने राकेश साहब हमारे और ऐसा ही रावत को रवाना किया लक्ष्मण को फोन लगाया लक्ष्मण ने बोला पप्पू का फोन मेरे पास आ गया मैं सब पहुँच ही रहा हूँ ठीक है ये लोग वहाँ पे पहुँचे जैसे ही इन्होंने बताया कि साहब ये टक्कर लगी है गाड़ी टूटी है और अर्जुन है उसके अंदर डेड बॉडी अर्जुन की है उन्होंने जैसे देखा तो मैं तत्काल सब काम छोड़ के सीधे वहाँ पहुँचा वहाँ पे मेरे को सभी लोग मिले अच्छा इसी से मैंने गाड़ी भी बोलेरो में इसी को बिठवाया तब भी इसने कोई ये बात बताई हो या आज तक मेरे को बताई हो कोई बात नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आज ये साक्ष्य है इसको हम मना थोड़ी कर रहे हैं
प्रकरण दर्ज करवाना चाहते हैं हम तो इसको कुछ नहीं हुआ। आप दारू मालिक का जिसकी दारू थी उसके खिलाफ ये आई विटनेस है सर आपके सामने, और आप उसके खिलाफ इसका एक आज साक्ष्य ले लो, इसका कथन जांच कर लेता हूँ और उसके बाद क्या नहीं कर देंगे। सर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, हम संविधान को मानने वाले, हमको न्यायपालिका पूरा भरोसा, हमको आप पे पूरा भरोसा। अभी साक्ष्य मैं आपके आपका सामने भरोसा आया है तोड़ूंगा नहीं, तो आप ये साक्ष्य सामने आया तो सर आप उसको 3400 की FIR कीजिए सर, जो भी है उसमें दारू थी और जो गाड़ी थी। हाँ उनका जांच के बाद ध्यान बराबर होगा, उसके बाद चाहिए। और सर एक चीज़ और कह रहे हैं कि जैसे इसने वहाँ पे देखा कि लाश वहाँ साइड में पड़ी, अगर एक एक्सीडेंट होता है तो लाश वहाँ पे आदमी छोड़ के चपक जाता है, एक नॉर्मल सी बात है, एक आदमी डर जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में या उसने हत्या करने के बाद में उसने उठा के साइड में करा और दारू बोल रहे क्रॉसिंग कर रहे, तो सर ये हमको कहीं से कहीं तक ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एक्सीडेंट हुआ। ये हमें पूरा इसकी आशंका है कि हमारे भाई की हत्या की गई है, और हम इसमें चाहते हैं कि सर इसमें अगर आरोपियों को सर किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए सर सिर्फ अभी आपको प्रतीकात्मक रूप से भी है, अभी 62 गांव के लोग फिर आके इसके और सर हम आगे नहीं तो आंदोलन वगैरह धरना सभी करेंगे। तो हम गिरा सर, हमें सिर्फ पूरी आशंका है कि उसकी हत्या की गई है, उसका एक्सीडेंट नहीं। इसमें आप आपकी जो भी जांच प्रारूप है उसमें आप बिल्कुल सही तरीके से करें सर, उसमें किसी बिना किसी दबाव के। जैसे ही पैनल की पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी डॉक्टर इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा साथ नहीं, इसके बाद कोई एविडेंस ऐसा आएगा, CDR वाला आएगा, ऐसा कोई साक्ष्य मिलेगा कि हाँ जानबूझकर उसको टक्कर मार के हत्या की गई है, मैं 302 की काई नहीं करने में देर नहीं करूँगा। फिर ठीक है सर, मैं कभी भी किसी को रियायत नहीं दूंगा, कोई आरोपी नहीं बचेगा। इसको जो धमकी दी है क्लियर कर उसको आप बिल्कुल मेरी FIR अभी लिखा हुआ है। चलो ये अभी FIR और उसके सत्ता में दबंगता तो देखिए आप इतना सब भी जाके क्लियर धमकी दे रहे हैं। वो कुक्षी वाले प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल चले गए। कौन वो रवि राजकर की कोई यहाँ पर राज बड़े वाला वो कार्रवाई करके, और अभी इसके खिलाफ चंपालाल के खिलाफ अभी प्रकरण वही तो बोल दिया, पहले बोल दिया भाई, तुम्हारे बोलने से पहले बोल दिया। हमारी बस यही मांगे सर, दूसरा कुछ नहीं। आप जो बोलोगे, आप बोलोगे न्याय संगत, जो चीज मेरे को लगेगी कि हाँ ये न्याय संगत है, विधिवत है, मैं देर नहीं करूँगा। अपेक्षा यही करते हैं कि जो दोषी है उनको सर सजा फांसी तक पहुंचाओ सर, इसका कार्य आप करें। हम यही चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम कोई कानून व्यवस्था बाधित नहीं करना चाहते, हम कोई कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। साइड में शोल्डर पे थोड़ी एक साइड में गाड़ी क्रॉस करते हो, खून तक नहीं गिरा वहाँ पे। एक बोल आपने भी सर, आपकी इतने समय की नौकरी होगी सर, आपने आपके कार्यकाल में कहीं एक्सीडेंट देखे होंगे, इस चीज को तो आप भी समझते हो सर। अगर एक्सीडेंट हुआ है सामने वाले का तो बीच रोड पे होता, साइड में होता, पर बिल्कुल ही साइड में डेड बॉडी रखी हुई। इस चीज को आप लोग कुछ उनका भी एक धब्बा नहीं ना, आप पूछताछ करें ना, बॉडी उठा के साइड में क्यों करें? हमारे समझ में ये चीज है सर, एक्सीडेंट होता ना तो बॉडी सीधी सीधी रोड के किनारे तक तो गिरती, वो चीज अपने समझ में नहीं है। वो बॉडी या हाथ फोल्ड होता, पैर तो पूरा ही फोल्ड होता सर, उसका पैर तो पूरे थाई की पूरी जान टूट गई, नीचे का पूरा समझ में आया। हो सकता है। यही इस चीज से मना नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने डेड बॉडी साइड में कहाँ रखी हो, ये भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज के लिए। माल खाली कर लिया और आदमी को साइड में कर मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका कथन लेके इस पे भी जांच पूरी करके उनके भी लेंगे कि भाई वहाँ मौके पे कौन कैसा था, इसने डेड बॉडी को साइड में करा। सर वो सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि देखो अब अगर वो हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे, अगर वो चाहते हैं बचाना तो वो उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे। एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं थी, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर सही हो तो हॉस्पिटल ले जाते, क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल? साइड में लाश को क्यों छुपाया उन्होंने? बचता भी बचा, वो उसका बात का क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल? वो साइड में क्यों, रोड से हटा साइड में क्यों करा? हमें पूरा सर 100% इस आशंका है कि उसकी हत्या की गई। हमने सद्दाम खुद देखा, मतलब उनकी दबंगता देखो कि वो उसको साइड में रख के भोसड़ी के वहाँ से मतलब कि माल क्रॉस कर रहे थे, और इसको तो हॉस्पिटल ले जाना इंसानियत। ठीक है, डर गया, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, सब चीजें थी, उसके लिए उसको भी डर था। आज बता हत्या हो गई तो इसको नहीं था, हत्या बाहर चले गया था उसके बाद। कोई दिक्कत नहीं, आज बोला, आज भी हम उसको ड्राई कर रहे हैं, इसी बात को आज भी ड्राई कर रहे हैं। ये भी मौके पे इनके भाई भी थे और कम से कम 10-12 लोग, लेकिन ये बात हमारे सामने जब पुलिस पहुंची भी नहीं, कोई भी मैं आपको लगा नहीं, जैसे लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि भाई कि पुलिस पहुंची, पुलिस ने खाली ये चीजें निराधार है, क्योंकि सद्दाम यहाँ पे भी उस रोज बोला था अस्पताल में। हमें सर न्यायपालिका पे पूरा भरोसा, लेकिन उन कुत्तों पे भरोसा नहीं। कुत्ता शब्द भी उनके लिए बहुत सम्मानजनक, उन सुअरों पे भरोसा नहीं, उन हरामियों पे भरोसा नहीं।
इन्होंने हमारे भाई का हमें पूरा अंदेशा है कि उन्होंने हत्या करी है। आप आपके जांच के पहलू में सर कोई भी काम कमियां मत रखिएगा और उन दोषियों को आप हत्या मतलब फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, हमारी लड़ाई नहीं तो ये इसी अनवरत जारी रहेगी। अर्जुन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अर्जुन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अर्जुन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो सर ये आप इनको जाओ, हम यही बाहर ही खड़ेंगे, आप लोग जाओ अपने अच्छा, मैं कर दूंगा, मैं चिंता करूँ, जो बोलेगा वो FIR कर करो। सद्दाम जाओ उसको लिखवा और कौन कौन है उनके चलो यार आना तू जा यार आना यार सद्दाम आ जा, चल या सद्दाम जा आपको जा तू भी अपू भाई दलाली वाली गाड़ियां गांव में आती है, वो मत आने दो, पकड़ लो वहीं पकड़ लो, तो इनको आने मत दो। उस गाड़ियों को घुसने मत दो, वो अपना अधिकार है, उसमें उसके ठेकेदार की अंदर गाड़ी को घुसने मत दो। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती अपना, उसको अधिकार नहीं है कि गांव गांव जाके वो माल बांटे, अंदर घुसे गाड़ी, वो चीजें रोक लो। इसका सिर्फ दही का ठेका है, सिर्फ डही में कर सकता है, ना ही अत्तर सुमा, भगावा, गाजगोटा, कौड़ा, गामपुर वाल कहीं नहीं जा सकती ये गाड़ी। तो सबसे आज सर्व समाज गुलिस्तान लायन सेना एवं जय संगठन द्वारा डेंगरा ग्राउंड में बैठक रखी गई थी। बैठक का उद्देश्य ये था कि जो हमारे भाई अर्जुन कनाशा की 2 दिवस पहले हत्या हुई, हमें ऐसा आशंका है, तो उसी संबंध में हम थाना प्रभारी महोदय से हमने चर्चा भी की। तो उनके द्वारा बताया गया कि PM रिपोर्ट आना अभी बाकी है और साथ में जो CDR है आरोपियों की वो आना बाकी है, उसके बाद ही कुछ भी खुलासा किया जाएगा। हमें पूरी आशंका है कि अर्जुन कनाशा की हत्या की गई। इसी संबंध में हमें आज हमने जो आई विटनेस था उसको थाने पे ले जाकर उसके कथन भी कराया। उसके द्वारा बताया गया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वहाँ पर शराब भरी हुई थी उस गाड़ी में जिस वाहन से टक्कर हुई थी, और वो झाइलो गाड़ी में शिफ्ट की गई थी। साथ ही अर्जुन की लाश साइड में रखी हुई थी। अगर ये घटना दुर्घटना थी तो फिर अर्जुन की लाश साइड में रखी थी, किस तरीके से वो दारू शिफ्ट कर रहे थे दूसरी गाड़ी में। कहीं ना कहीं ये हमारे भाई की हत्या की, हमें इसकी आशंका है। और अगर शासन प्रशासन द्वारा इस संबंध में अगर कड़ी पूछताछ कर आरोपियों को उनको फांसी की बंदे तक नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें 302 के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सर्व समाज गुलिस्तान लायन सेना जय समस्त आदिवासी संगठनों द्वारा यहाँ डही में अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जाएगा, साथ ही आंदोलन किया जाएगा। इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से शासन प्रशासन रहेगा।